क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 45,000 टन वजनी लोहे का एक विशाल पहाड़ पानी पर तैर भी सकता है और अपने ऊपर फाइटर जेट्स लेकर पूरे समंदर में युद्ध भी लड़ सकता है। यह है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। एक ऐसा चलता फिरता शहर जो समुद्र के बीचों बीच फाइटर जेट्स लॉन्च कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया कैसे जाता है? क्योंकि यह कोई सामान्य जहाज नहीं होता। इसे बनाना दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आईएनएस विक्रांत को एक साथ नहीं बनाया गया था। इसे 213 बड़े बड़े हिस्सों में बनाया गया। इसे कहते हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, यानी पूरे जहाज को अलग अलग हिस्सों में तैयार करना। लेकिन ये हिस्से भी छोटे नहीं थे। कुछ ब्लॉक्स इतने बड़े थे कि उनका वजन 500 टन से ज्यादा था। इनके अंदर पहले से ही पाइप्स, वायरिंग, मशीनें और कई जरूरी सिस्टम फिट किए जाते थे। फिर इन विशाल हिस्सों को ड्राई डॉक में लाया जाता था, यानी एक ऐसा विशाल निर्माण क्षेत्र जहां पूरे जहाज को जोड़कर तैयार किया जाता है। यहां बड़ी बड़ी क्रेन्स सैकड़ों टन वजनी ब्लॉक्स को उठाती थीं और उन्हें बेहद सटीक तरीके से जोड़ा जाता था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो भविष्य में समुद्र की ताकत पूरे जहाज पर भारी दबाव डाल सकती थी। इसीलिए हजारों इंजीनियर और वर्कर्स सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 26,000 टन से ज्यादा खास स्टील इस्तेमाल हुआ। यह कोई सामान्य स्टील नहीं था। यह ऐसा स्टील था जो समुद्र के खारे पानी में जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन शुरुआत में भारत के पास यह टेक्नोलॉजी नहीं थी। कई देशों ने मदद देने से मना कर दिया और तभी भारत ने फैसला लिया, अब यह तकनीक हम खुद बनाएंगे। यहीं से आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतना भारी जहाज पानी में डूबता क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है एक पुराने फिजिक्स प्रिंसिपल में, FB = ρ/GV। जब कोई विशाल वस्तु पानी में उतरती है तो वो बहुत सारा पानी हटाती है और वही पानी उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है। इसी वजह से इतना भारी एयरक्राफ्ट कैरियर भी पानी पर तैरता रहता है। लेकिन सिर्फ तैरना ही काफी नहीं, इसे समंदर में तेज रफ्तार से चलना भी पड़ता है। इसके लिए इसके अंदर लगाए गए हैं 4 विशाल गैस टरबाइन इंजन्स, जो मिलकर इतनी ताकत पैदा करते हैं कि यह पूरा युद्धपोत समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ सके। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत होते हैं उसके फाइटर जेट्स। आईएनएस विक्रांत के डेक से MiG-29 के जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर पर रनवे बहुत छोटा होता है। इसीलिए जहाज के आगे बनाया जाता है स्की जंप। यह घुमावदार हिस्सा जेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट देता है और कुछ ही सेकंड में फाइटर जेट हवा में पहुंच जाता है। लेकिन टेक ऑफ से भी ज्यादा मुश्किल है लैंडिंग। इसके लिए डेक पर लगाए जाते हैं मजबूत स्टील वायर। जेट का हुक इन वायर्स को पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड में तेज रफ्तार विमान रुक जाता है। लेकिन आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्ध मशीन नहीं है, ये अंदर से एक पूरा फ्लोटिंग सिटी है। इसके अंदर हॉस्पिटल, किचन, वर्कशॉप, कमांड सेंटर और हजारों नौसैनिकों के रहने की व्यवस्था है। यहां तक कि समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने की मशीनें भी लगी हैं, यानी यह महीनों तक समंदर में रह सकता है। लेकिन जहाज तैयार होने के बाद भी सबसे कठिन चरण बाकी रहता है, सी ट्रायल्स। जहाज को तूफानी समुद्र में ले जाकर उसके हर सिस्टम की टेस्टिंग की जाती है। इंजन, रडार, स्पीड, सब कुछ बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि युद्ध के समय एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कीमत बन सकती है। और जब आईएनएस विक्रांत ने अपने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए, तब जाकर इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आज आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये उस भारत की पहचान है जो अब दुनिया को यह दिखा रहा है कि वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे जटिल युद्ध मशीनें खुद बनाने वाला देश बन चुका है। अब आप बताइए, क्या भारत को ऐसे और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए या सबमरीन ज्यादा जरूरी हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताना।